जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के जो विभिन्न मान दिए गए हैं, इसमें 3 मान दिए गए हैं। पहला कह रहा है यक्स बराबर 0 एक मान दिया है, दूसरा मान दिया है यक्स बराबर -1 और एक तीसरा मान दे रखा है, वो क्या दे रखा है, x बराबर 2। प्रश्न में कह रहा है कि x के विभिन्न मानों के लिए आप किसमें मान ज्ञात करोगे, यानी वह क्वेश्चन क्या है जिसमें मान ज्ञात करना है। तो 5x - 4x² प्लस के 3, इसी में आपको तीनों के x के मान रख के ज्ञात करने हैं कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो मैं तीनों को बारी बारी से बताऊंगा, आप उसको समझिएगा। सबसे पहले करना क्या है, पहले क्वेश्चन के लिए यक्स बराबर 0 रखने पर लिखेंगे, यक्स बराबर 0 रखने पर आपको करना क्या है, किस में रखना है, 5x - 4x² प्लस 3। अब यहाँ देखिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखेंगे तो 5x को लिख सकते हैं 5 गुणे x, पहले अलग अलग कर लेते हैं, माइनस 4x² को लिख सकते हैं 4 गुणे x² प्लस का 3। अब जल्दी से रख दीजिए, तो 5 गुणे 0 - 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस का 3। और जब भी किसी संख्या में 0 का गुणा होगा तो वह 0, और यहाँ भी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और 0 का जैसे 4 में गुणा करेंगे तो 0 और प्लस का बचेगा 3, यानी आपका सीधे सीधे आंसर बच के आ रहा है ओनली 3, यानी केवल 3 बचेगा, क्योंकि यह 0 0 जो है वो आपका खत्म हो गया। ये तो आपका पहला हो गया जी। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि x बराबर -1 रखने पर, तो जल्दी से लिख लेते हैं, x बराबर -1 रखने पर क्या होगा, किसमें, 5x - 4x² प्लस 3 में। तो देखते हैं, सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, 5 गुणे x - 4 गुणे x² प्लस का 3। अब यहाँ जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो यहाँ यक्स दिख रहा है, जब भी चिन्ह माइनस होता है तो हमेशा जब भी मान रखिए तो उसको कोष्टक में रखिए, -4 गुणे फिर यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ देखिएगा 5 × 1 = 5 और चिन्ह लगेगा माइनस का, यहाँ -4 है गुणे। अब देखिएगा माइनस का गुणा 2 बार होगा तो वह प्लस बन जाएगा, और 1 का गुणा 1 बार, मतलब 1 का गुणा फिर 2 बार, कितनी बार भी 1 का गुणा करेंगे तो वो फिर 1 ही होगा, प्लस का 3। यानी आपके पास मिलेगा -5 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 = 4 प्लस का 3, और 5 4 माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का लगता है 9, और प्लस का 3, 9 में से 3 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा जी आंसर। इसी तरह से तीसरा प्रश्न जो है उसको भी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो 5x - 4x² प्लस 3 में जल्दी से रख लेते हैं, पहले तोड़ देते हैं, 5 गुणे x - 4 गुणे x² प्लस का 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 5 गुणे 2 - 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस का 3। जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा इसका, मैं वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से बताएंगे। मैं बता देता, 5 दूना कितना होगा 10। आप करते हैं, देखते हैं कौन फास्ट लाता है। -4 गुणे 2 का गुणा 2 बार, 2 दूनी 4 प्लस का 3, यानी आपके पास 10 - 4 चौके 16 प्लस 3, 10 और 3 जोड़ेंगे 13 - 16, यानी आपका बचेगा माइनस का 3। अगर आपका आंसर फास्ट आया है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आंसर को आप लिखिएगा। तो फिर ये था आपका जी पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल, बहुत आसान था। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसे आप जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुत ही आसानी से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। मैं बहुत ही स्लो में आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। कह रहा है प्रत्येक के लिए P0 बताइए क्या होगा, P1 बताइए क्या होगा, और P2 बताइए क्या होगा, प्रत्येक बहुपद के लिए। टोटल यहाँ पर 4 बहुपद दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन में बता रहा Py बराबर, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि Py बराबर y² और क्या दे रहा है जी, माइनस का y प्लस का y। देख लेते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। देखिएगा सबसे पहले P0 अब ध्यान दीजिएगा, ये y जो है इसी के जगह पे क्या आ जा रहा है 0, तो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 0 रख देना है। अब क्या देखने को मिल रहा है कि 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 से कोई मतलब नहीं, आपका आंसर जी 1 आ गया, यही आपका जी आंसर हो गया। दूसरा P1 कहाँ है, तो P1, अब यही y के जगह पे क्या आया है 1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, 1 का गुणा 1 में करेंगे फिर 1 ही होगा, और एक 1 प्लस और एक 1 माइनस है तो ये कट जाएगा, और यहाँ भी आपके पास सीधे सीधे आंसर क्या बच जाएगा 1 ही बचेगा। फिर एक बार कह रहा है 2 रखना है, तो 2 रख के देख लेते हैं, तो P2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस प्लस जोड़ दिए 1 4 1 5 माइनस 2, और 5 में से 2 जाएगा जी, कितना बचेगा 3, यही आपका जी आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है जी, कह रहा है PT, अब यहाँ पर जो चर राशि चल रही है वो आपकी t चल रही है, PT बराबर कह रहा है 2 प्लस t प्लस, और क्या कह रहा है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस का t क्यूब। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें भी सारी वही चीज़ें पूछ रहा है कि आपको P0 P1 P2 बताना है कितना होगा, तो देख लेते हैं जी जल्दी से क्या क्या होगा। सबसे पहले P0 की बात करें, P0 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इस t के जगह पे क्या रख देना है 0, जहाँ जहाँ t आया है वहाँ पर 0, यहाँ t नहीं आया, यहाँ t आया 0, यहाँ पर t आया है, तो यहाँ पहले तोड़ देते हैं, 2 को अलग कर देंगे, t स्क्वायर को अलग कर देते हैं माइनस, और ये t के जगह पे 0 आ जाएगा। अब क्या देखने को मिला, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 के घात 3, ये 0 से कोई मतलब नहीं, 0 वाला जितना पार्ट है ये 0 जब गया तो इसके साथ गुणा होगा तो ये भी खत्म हो गया, तो केवल और केवल क्या बचेगा 2, और यही आपका जी क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से P1 कह रहा है, तो P1 निकाल लेते हैं, तो P1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 रख देना है, 1 प्लस 2, बीच में गुणे का चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा t के जगह पे 1 की पावर 3। अब 2 प्लस 1 का गुणा 2 बार करेंगे, 1 1 कम 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 1 कम 2, 1 का गुणा 3 बार करेंगे, 1 1 कम 1 1 कम 1 1 ही होगा। अब यहाँ देखिएगा 1 प्लस में है 1 माइनस में है, ये कट जाएगा, और 2 2 मिल के आपका 4 हो जाएगा जी, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपसे क्या बोल रहा है, P2 भी बोल रहा है, P2 भी निकाल लेते हैं। करना क्या है, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 2 रख देना है, तो 2 प्लस t के जगह पे 2 प्लस, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 2 को अलग और t स्क्वायर को अलग, t के जगह पे 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 के घात 3। अब क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 गुणे 2 का घात 2 का गुणा 2 बार 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस 2 का गुणा 3 बार 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया सीधे सीधे। अब यहाँ पर चीज़ें देखिएगा क्या हो रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि 2 2 4, और यहाँ पर 2 2 4 हो गया, और 4 दूनी 8 माइनस 8 से 8 कट गया, यानी 4 जो है वही आपका क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमने 2 क्वेश्चन को देखा है। 2 क्वेश्चन जो बच रहा है उसमें बहुत आसान है, उसको भी मैं देख लीजिए बता दे रहा हूँ। आप अगर पहले कर लेते हैं मुझसे तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम लिखिएगा कि सर हमने पहले किया है आपसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जल्दी से, 3 और 4 को भी देख लेते हैं। 3 और 4 क्या कहता है, बहुत आसान है, P0 P1 P2 बस यही निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3 क्या कहता है जी, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 3, Px बराबर x के घात 3, बहुत आसान है, Px बराबर x के घात 3, ये मैं आपके लिए छोड़ रखा हूँ। एक बार P0, एक बार P1 और एक बार P2, ये आपके लिए CW में दे रहा हूँ। जल्दी से इसका आंसर बताइए, और मुझे जल्दी से आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताएंगे विथ नेम, अपने नेम के साथ आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जी, चौथा थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, चौथा थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा। Px बराबर में क्या कह रहा है, कह रहा है x -1 x + 1, x -1
x प्लस 1। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो और थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, पहले तो यहाँ पर P0 निकालना है, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो P0 डायरेक्ट निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो यहाँ पर बचेगा -1 क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर बचेगा जी। बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है +1, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 1 1 कम 1, यही आपका जी हो गया क्या आंसर। P1 ऐसे निकाल लीजिए, P1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, बीच में क्या होता है गुणे, 1 में से 1 गया कितना हो गया 0, और 1 1 मिल के 2, और 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो रिजल्ट क्या हो गया 0। इसी तरह P2 निकाल लीजिए। P2 कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख देंगे, बीच में गुणा है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3, और 1 3 आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया। इसको आप जल्दी से नोट करें। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है उसको देख लेते हैं। इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, दूसरे के तीसरे का। मैं वेट करूंगा आपका आंसर कमेंट बॉक्स में। जिसका आएगा उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसमें जान लें कि इसमें आपसे शून्यक की जांच करने की बात की जा रही है, और क्वेश्चन 4 तक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा लेके, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा आराम से सीखते रहिए। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।